नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आप सबके द्वारा लगातार ये पूछा जा रहा था कि 17,000 कोर्ट केस की क्या अपडेट है, कोर्ट केस में क्या हुआ है सुनवाई को लेकर। और जैसे पहले हमने आपको बताया ही था कि अप्रैल के पहले ही वीक में अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोविड की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, उसकी वजह से ही कोर्ट में जो केवल जरूरी केस हैं उनको ही लेकर सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। हम एक तरीके से अगर देखा जाए तो अनुदेशक मानदेय 17,000 बहुत जरूरी केस है, क्योंकि ये मामला अनुदेशकों का 31,000 परिवारों का मामला है और उनके भविष्य का है, उनके भरण पोषण का मामला है, और जो कि मात्र 7,000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं। और इस केस की सुनवाई और फैसला दोनों ही बहुत जल्द हो जाने चाहिए। मगर जैसा कि कोरोना की वजह से कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से बिगड़ रही है, बहुत तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और हर जगह आपको इसके लिए बहुत सारी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में कोर्ट में भी इसको लेकर सभी केसेस की सुनवाई पर जो है वो रोक लगा रखी है। और अब ये सुनवाई कब होगी इसकी अभी भी कोई सटीक डेट निकल के नहीं आई है। और इस समय केवल बहुत ही जरूरी जो केस हैं केवल उन्हीं को लेकर जो सुनवाई है वो जारी है। अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा था कि 3 माह के भीतर इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए, और 3 माह का जो समय है वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, और शायद अभी इस चीज में थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि सिचुएशन कब तक नॉर्मल होती है और उसके बाद जितने भी कोर्ट की कार्रवाई हैं वो दोबारा नॉर्मल तरीके से हो सकेंगी, उसके बाद ही जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होने की उम्मीद है। फिलहाल अभी इस पे और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी की प्रेजेंट में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि कोर्ट जो है वो सभी केसेस के लिए बंद है, और इस समय केवल बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको ही लेके कार्रवाई हो रही है। तो अभी आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और मैं आपको यहां भी बता दूं कि देखिए, जो इस समय अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई है वो भी अपने निर्णायक मोड़ पे है। और यानी कि जो भी अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में फैसला होना है वो 1 या 2 सुनवाई में हो जाएगा। लेकिन सुनवाई जिस वजह से नहीं हो पा रही है वो कहीं ना कहीं अनुदेशकों के लिए काफी निराशा भरी खबर है। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये केस जो है अब इस मोड़ पे है कि जो फैसला है वो निश्चित तौर पे अनुदेशकों के हित में ही आएगा। इसलिए आप लोगों को अब हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बहुत ही एंड टाइम की लड़ाई चल रही है, ये बहुत ही एंड टाइम का आपका केस चल रहा है। और इसमें आपको खुद तो हिम्मत रखनी ही रखनी है, साथ में उन लोगों को हिम्मत आपको बंधा के रखनी है जो आपके लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो आपके लिए कोर्ट केस के सभी दांव पेचों को देखते हुए और सभी उलझनों से निपटते हुए इस पूरी जो अनुदेशक मानदेय 17,000 का कोर्ट केस है उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो अभी तक जिस तरीके से आपने अपनी हिम्मत को बांध रखा है, आपने अपनी सभी चीजों को देखते हुए एक आस बना रखी है कि कहीं ना कहीं 17,000 मानदेय अनुदेशकों का जब फैसला होगा तो अनुदेशकों का भविष्य उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही होगा, क्योंकि 17,000 भी आज के टाइम में इतना बड़ा मानदेय नहीं है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन कहीं ना कहीं 7,000 रुपए मानदेय से ऊपर उठकर 17,000 मानदेय जब हो जाता है तो अनुदेशकों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और अगर इसके साथ में जो आपके पीछे का बकाया मानदेय है वो भी अगर आपके साथ में इसको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका बैकअप भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आप बहुत हद तक एक अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी सब चीजें पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि 7,000 रुपए में हम 70 से 80 किलोमीटर दूर स्कूल जा रहे हैं और जितना भी पैसा मिलता है वो सारा की सारा जो है वो हमारे आने जाने में ही खर्च हो जाता है। और ये स्थिति कुछ गिने हुए अनुदेशकों की नहीं है, ये स्थिति जो है बहुत सारे अनुदेशकों की है। और बाकी जो है वो अपने परिवार को मात्र 7,000 रुपए में बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं, क्योंकि 7,000 रुपए में आज के टाइम में दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और दूसरे जो खर्च होते हैं उन सभी को लेकर ये चीज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में जब 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो बहुत हद तक निराशा लगती है। आप लोग अभी फिर से कमेंट में यही बात कहेंगे कि मैं हमेशा आपसे हिम्मत रखने की बात कहता हूं, लेकिन कहां से हिम्मत लाई जाए जब हर चीज कुछ भी चीज सही नहीं हो रही है। तो मैं यही कहूंगा, देखिए, जब हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करते समय बहुत सारी मुसीबतें हम लोग के सामने आती हैं, और इन्हीं मुसीबतों में से कुछ मुसीबतें ये हैं जिस तरीके से सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई अब कब होगी ये भी अभी कुछ निश्चित नहीं है।
तो इसमें भी आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि हाँ, अभी तक जिस तरीके से 2013 से हम लोगों ने इस चीज को लेके चले हैं और अभी आगे भी काफी टाइम तक हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं अनुदेशकों की स्थिति सुधरेगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिस तरीके से पहली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि नई शिक्षा नीति निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेके आएगी, क्योंकि उस नई शिक्षा नीति में जो भी बिल्कुल पॉइंट दे रखे हैं वो बहुत क्लियर तौर पे दे रखे हैं कि आपको संविदा वाली चीज को खत्म करना पड़ेगा और आप ये मान के चलिए कि आपको नौकरी में से नहीं हटाया जाएगा। और जब इस चीज को खत्म करके आपको बिना नौकरी पे से हटाए हुए इसे सुलझाना होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मानदेय को एक अच्छे उस पर लेके आया जाएगा और आपको पूरी तरीके से जितनी सुविधाएं होती हैं वो सब भी दी जाएगी। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुदेशक मानदेय के बारे में। जो मार्च का मानदेय था, जो होली से पहले ही आने की पूरी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उसकी ग्रांट जो है वो जारी कर दी गई थी और सरकार के द्वारा ये भी आदेश दे दिया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका मानदेय जो है वो होली से पहले ही उनके खातों में आ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी जो रिसेंट अपडेट है उसमें यही है कि कहीं भी अनुदेशकों के मार्च माह का मानदेय जो है वो उनको नहीं मिला है और वो लोग उससे वंचित हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मानदेय की स्थिति सभी जगह एक जैसी बनी हुई है। अभी बहुत सारे विभागों में मानदेय जो है वो नहीं मिल पाया है और यही हालत जो है वो शिक्षा विभाग की भी है कि अनुदेशक हुए, शिक्षा मित्र हुए, सभी के मानदेय की ग्रांट को उस समय जारी कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, वित्तीय प्रॉब्लम की वजह से जो भी है वो अभी तक मानदेय को जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या फिर कह लीजिए 1 या 10 या 12 दिनों में आप लोगों का मार्च माह का मानदेय जो है वो आप लोगों के खाते में आ जाएगा, क्योंकि उसको लेकर पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और बहुत जल्दी जो मानदेय है वो निश्चित तौर पे आपके खातों में आ जाएगा। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आपको मिल जाएगी। जिस तरीके से मानदेय आपका मिल जाएगा, आ जाएगा। अब इस चीज को लेके भी बड़ी विडंबना सी होती है कि कहीं ना कहीं जो चीज हर महीने बिल्कुल टाइम पर आप लोगों को मिल जानी चाहिए, उस चीज को लेकर भी संघर्ष करना पड़ जाता है। कई कई बार 3-3, 4-4 महीने तक ये चीज संघर्ष चलती है, तो सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो जाती है। और जिस तरीके से बार बार आपसे धैर्य रखने की बात कही जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से अनुदेशक मानदेय 17,000 का पूरा मामला है और आने वाली नई शिक्षा नीति का मामला है और साथ में आपके मानदेय का मामला है, तो सब में इस समय आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है धैर्य, जो आपको निश्चित तौर पर अपना बढ़ा के चलना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली परेशान कर लेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी और हिम्मत बना के चलिए। बहुत जल्दी मार्च माह का मानदेय जो है वो आपके खातों में आ जाएगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। इस चीज से संबंधित और भी जितनी भी अपडेट निकल के आती है वो मैं लगातार आपको बताऊंगा। साथ ही अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं लगातार अपने चैनल पे आपको बताता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।